अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत बहुत अच्छी जा रही होगी। आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने आप लोगों के 10th क्लास के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस जो थे वो डिस्कस किए थे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने इंग्लिश के एसेस किस तरह लिखने हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो उन एसेस के अंदर, उस गाइडलाइन के अंदर, उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप लोग वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियोस, और इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मेरे सारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास उर्दू के मज़ामीन। हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट मज़ामीन जो उर्दू के हवाले से हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है, कितने आप लोगों की इसकी लेंथ होनी चाहिए, पेजेस के अंदर कितने आप लोगों ने लेकर जाना है, इसको अपना टाइम किस तरह आप लोगों ने मैनेज करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है 12th का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेंथ ही होता है। इसके अंदर आप लोगों ने अशार की तशरीह भी करनी है, और आप लोगों की साकोस्पा की तशरीह भी होगी। ईच एंड एवरीथिंग जो होगी पेपर के अंदर होगी। और ऐसे जो होंगे वो आप लोगों के पास, आप लोगों ने एक ही ऐसे करना होता है, उसको 45 मिनट्स एटलीस्ट आप लोगों ने देने हैं, ताकि आप लोगों का ऐसे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों आप लोगों की इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको 7 to 8 पेजेस तक लाजमन लेकर जाओ। क्योंकि ये 10th क्लास का तो ऐसे है नहीं जो आप लोग 4 और 5 पेजेस के ऊपर पूरा कर लोगे। ये 12th क्लास का ऐसे है, और अक्सर बच्चों का 8, 9 पेजेस के ऊपर ऐसे जा रहा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास आखिर में जब आप लोग सब कुछ करो तो आप लोगों के पास 7 to 8 पेजेस बच जाएं कि आप लोग तसल्ली से इसके ऊपर ऐसे अपना जो है वो कंप्लीट कर लो। मेरे भाई ने 10th के एग्जाम्स दिए थे, तो उसके पास ऐसे के लिए बहुत कम शीट्स बच गई थी। और आप लोगों को पता है कि अब न्यू शीट्स जो होती हैं वो नहीं दी जाती हैं, तो आप लोगों ने सारा एग्जाम जो होता है वो उसी के ऊपर पूरा करना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग स्टार्ट से ही एक ऐसी लेंथ लेकर चलो, इस तरह अपना पेपर सॉल्व करो। एक्स्ट्रा लाइंस लगाने के पेपर के अंदर कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लाइंस लगी होती हैं। जो हम जब पेपर दिए तब शीट्स के ऊपर लाइंस लगी होती थी, उस पर भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ें आप लोगों को पेपर के अंदर उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों की आसानी के लिए दी हैं, उसको ज़्यादा इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से आप लोगों ने अपने पेपर की लेंथ को लेकर चलना है, ताकि आप लोगों के पास ऐसे के लिए काफ़ी पेजेस जो हैं वो बचें। क्योंकि जब पेपर के अंदर इंसान कर रहा होता है ना, ऐसे लिख रहा होता है, एक तो चीज़ होती है कि आप लोगों ने पहले से याद की होती है, वो लिखी जा रही होती है। दूसरी चीज़ में एक ऐसे कुछ आ जाते हैं जिसके अंदर आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन भी ऐड कर लेते हो। मैंने आप लोगों को इंग्लिश के एसेस में एक चीज़ बताई थी कि जो करंट इश्यूज़ के ऊपर एसेस होते हैं, ये जो आप लोगों के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन मांग रहे होते हैं, उन एसेस के अंदर आप लोग जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो कम पड़ जाती है। तो बच्चे कुछ ऐसे भी करते हैं जो खुद से एडिशनल चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप लोग चीज़ें ऐड करते जाते हो। तो कोशिश करो कि आप लोगों के पास 7 to 8 पेजेस जो हैं वो एटलीस्ट ऐसे के लिए जो हैं वो बच जाएं, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना ऐसे करो। और इसका सबसे बेहतरीन हाल क्या है कि जब भी आप लोग अपनी तशरीह के अकवाल वगैरह लिख रहे हो तो कोशिश करो कि आप लोग उसको बहुत कंसाइज करके लिखो। उसके लिए आप लोगों को पहले 4 लाइनें, आखिरी 4 लाइनें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी बात बता चुकी हूँ कि चेकर जो होता है वो पेपर लेंथ से कभी इंस्पायर नहीं होता। जो आप लोगों ने लिखा होता है वो उससे इंस्पायर होता है। आप लोगों ने छोटा छोटा करके भी लिखा होगा ना, और बहुत अच्छा लिखा होगा, तभी वो आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आप लोग अपनी बहुत अच्छी उर्दू यूज़ करो, और उसके बाद आप लोग अपनी लेंथ को, पेपर की लेंथ को बहुत एहतियात से लेकर चलो। अक्सर बच्चे करते हैं कि वो तशरीह लिखे हैं, पहली लाइन पे तशरीह लिखी, दूसरी लाइन पे तशरीह लिखी, तीसरी लाइन पे लिखी, उसके बाद जब कोट लिखते हैं तो 2 लाइनें यहाँ से छोड़ दी हैं, उन्होंने अकवाल लिखे, कोई भी ये शायरी की लाइन लिखी है, उसके बाद 2 लाइनें ये छोड़ दी हैं, फिर उसके बाद शुरू करें। इसकी वजह से आप लोगों के इतने पेजेस जो होते हैं बच्चों ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप लोग बहुत एहतियात से अपने पेजेस लेके चलो, ताकि आप लोगों का 7 to 8 पेजेस जो हैं वो एसेस के लिए रह जाएँ। सेकेंड नंबर पर जो बात आती है वो आती है कि आप लोगों के एसेस के कितने पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एसेस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आती है वो चीज़ आती है इब्तिदा। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आता है नफ्स मज़मून, और नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो आता है आपका इख्तिताम। इब्तिदा आप लोगों का बहुत कंसाइज और बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग इंट्रोडक्शन देते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में ऐसे लिख रहा हूँ, क्या होना चाहिए। आप लोग इसका जो स्टार्ट होता है वो किसी पोएट्रिक लाइन से भी कर सकते हो। आप लोग इसका कोई स्टार्ट होता है वो इकवाल ज़रीन से भी कर सकते हो, किसी चीज़ से भी कर सकते हो। कोई भी एट्रैक्टिव लाइन से भी आप लोग इसका स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। 1 से 2 पेजेस का अगर आप लोगों का इब्तिदा हो जाए तो वो काफ़ी होगा। उसके बाद आप लोगों का नफ्स मज़मून आता है। नफ्स मज़मून के अंदर आप लोगों ने उसके डिफरेंट पॉइंट्स बना लेने हैं।
ऐसे जो होते हैं वो कभी भी रट्टे मार के याद होते ही नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जब तक आप लोग उस अपने नफ्से मजमून के पॉइंट्स ना बनाओगे आप लोग ऐसेज नहीं कर सकोगे। मैंने आप लोगों को इंग्लिश के ऐसे में बताया था ना, क्रिटिसिज्म का ऐसे लिखते हैं तो उसे किस तरह पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं। सेम इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इल्म की बरकतों के ऊपर या मेहनत की बरकतों के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर या करप्शन के ऊपर आप लोग ऐसे लिख रहे हो, तो आप लोग नफ्से मजमून के अंदर आप लोग इसके डिफरेंट पॉइंट्स बना लो कि हाँ पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने इसका कुरानिक एक्सपेक्ट देना है, कुरान के अंदर क्या आया, नेक्स्ट में हम लोगों ने अहदीस में देना है, थर्ड में आप लोगों ने देना है कि आप लोगों की बुक्स के ऊपर क्या है, नंबर 4 पे आप लोगों ने देना है कि सोसाइटी के अंदर क्या इसको किस्सा लिया जाता है, नंबर 6 पे आप लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देनी है, नंबर 7 में आप लोगों ने अपना पर्सनल ओपिनियन दे देना है। तो इस तरह करके आप लोगों ने एसेस को अपना लेकर चलना है। हेडिंग्स नहीं बनानी है, बट आप लोगों का जो पैराग्राफ होता है वही आप लोगों की हेडिंग होता है, वही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और उसके एडिशनल जो आप लोग इकबाल ज़रीन या आप लोग कोट्स वगैरह या आप लोग पोएट्री की लाइन्स डालते हो, कुछ भी आप लोग डालते हो, कोई मोटिवेशन स्पीकर की लाइन डालते हो, तो वो उस पूरे को एक्सप्लेन कर देता है, उस पैराग्राफ को। वही आप लोगों की हेडिंग और सब हेडिंग्स जो होती हैं वही बन जाती हैं। और इख्तिताम के अंदर क्या होता है, बहुत इख्तिताम एक इतना पावरफुल होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसे आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो कोशिश करो कि या तो इख्तिताम आप लोगों की गाइड बुक पे है वही इस तरह याद कर लो, या फिर कहीं से आप लोगों को मिल रहा है, नेट से मिल रहा है, कहीं से भी आप लोगों को इख्तिताम मिल रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको याद करके जाओ। अब चलते हैं हम आप लोगों के इंपॉर्टेंट एसेस की तरफ कि कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट एसेस जो हैं वो आ सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत कम एसेस और करके बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इन एसेस को लाजमन करो, क्योंकि मैं हमेशा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है कि 12th क्लास के कभी भी कोई चीज़ में गेस्ट पेपर की सूरत में ना दूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि 12th 11th का कोई गेस्ट नहीं होता, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप में से 98% बच्चों ने जो होता है वो आगे MD कैट करना ही होता है। ठीक है, करना तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग यहाँ पर अपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करो, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई जो है मुश्किल ना, और हर एक चीज़ याद करके जाओ। तो मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का वो ऐसे आता है, वो आता है तालीम निस्वा। नंबर 2 पे बच्चों जो आप लोगों का ऐसे आ रहा है उसका नाम है मेहनत की बरकत। अब इसके अंदर मेहनत की अजमतें भी आ सकता है, किसी भी तरह करके वो नाम चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 पे बच्चों आप लोगों का आता है वालदैन का एहतराम। नंबर 4 पे बच्चों आप लोगों के पास आता है मेरी पसंदीदा शख्सियत। अब इस शख्सियत के अंदर आप लोग जो चाहो कर सकते हो, अल्लामा इकबाल भी कर सकते हो, कायद आज़म भी कर सकते हो, आप लोग मोहसिन इंसानियत भी लिख सकते हो। इसके अंदर 3 ऐसे आप लोगों के आ जाते हैं, कायद आज़म आ जाता है, क्यों लिख रही हूँ, अल्लामा इकबाल आ जाता है, और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो मेरी पसंदीदा शख्सियत के अंदर। उसके बाद नंबर 5 बच्चों आप लोगों का आता है वक्त की पाबंदी। नंबर 6 पे बच्चों आप लोगों के पास ऐसे आता है मेरा पसंदीदा मशगला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको एक दफ़ा नज़र पढ़ लेना, क्योंकि ये आया हुआ है पास्ट चैप्टर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 बच्चों आप लोगों का आता है साइंस के करिश्मे। अब साइंस के करिश्मे के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट, अब इस साइंस के करिश्मे के अंदर आप लोगों को ऐसे जो हैं वो कई तरह से आ सकते हैं। आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के भी नुकसान और फ़ायदे आ सकते हैं, आप लोगों को इंटरनेट के भी आ सकते हैं, आप लोगों को टेक्नोलॉजी के भी आ सकते हैं, आप लोगों को टेलीविज़न के भी आ सकते हैं। तो साइंस के करिश्मे के अंदर ये 4 ऐसे जो हैं ये भी आप लोगों ने एक नज़र लाजमन देखने, ये इसी के अंदर आप लोगों को आएंगे। इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, हर एक चीज़, इन चीज़ों के जो नुकसान और फ़ायदे ना वो एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। आप लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी है। बस ये आप लोगों ने नोटिस करना है कि फ़ायदे में नुकसान ना हो, नुकसान में फ़ायदे ना हो, ये बस चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करनी है। बाकी साइंस के करिश्मे जो ऐसे है उसके अंदर आप लोगों ने इसके पहले आप लोगों ने बेनिफिट्स बता देने हैं, और सेकंड पे आप लोगों ने इसके नुकसान बताने हैं कि साइंस के करिश्मे क्या क्या हैं, क्या चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उसके फिर आप लोगों ने नुकसान बता देने, ताकि आप लोगों का सॉरी ऐसे जो है वो काफ़ी लंबा हो जाए। उसके बाद बच्चों ऐसे नंबर 8 जो आता है वो आप लोगों का आता है इत्तेहाद आलमी इस्लाम। अब इसके इत्तेहाद आलमी इस्लाम के अंदर आप लोगों की अखुवत का भी ऐसे आ रहा है। ये बेसिकली मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ जब मैं इंग्लिश के ऐसेस का बता रही थी। ऐसे जो होते हैं वो एक ही होते हैं हर तरह के। अब इत्तेहाद आलमी इस्लाम में यूनिटी का भी ऐसे आ रहा है, अखुवत का भी आ रहा है, इस्लामी अखुवत का भी आ रहा है, तो या किसी भी तरह का आप लोग इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोग ने एक ऐसे कर लिया तो आप लोग इसे 10 तरह के मुख्तलिफ ऐसे जो हैं वो जनरेट कर सकते हो और लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों 9 पे आप लोगों के पास जो ऐसे आता है वो आता है दहशतगर्दी, और नंबर 10 पर जो ऐसे आ रहा है वो आप लोगों के पास आता है माहौलियाती आलूदगी।
अब माहौलियाती आलूदगी के अंदर आलूदगी की डिफरेंट टाइप्स भी आप लोगों को पता है। दहशतगर्दी के अलावा आप लोगों को करंट इशू के ऊपर कोई भी ऐसे आ सकता है, करप्शन भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, तो इसको भी एक नजर आप लोगों ने लाजमन देखना है। तो ये आप लोगों के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं जिनको आप लोगों ने लाजमन करना है। इसके अंदर मैंने जो आप लोगों को एडिशनल चीज़ें बताई हैं इनको आप लोगों ने लाजमन देखना है, ठीक है। इनको लाजमन आप लोगों ने नोटिस करना है कि हाँ हमने बताया था कि ये इसके एडिशनल एसेज हैं, उनको भी आप लोगों ने एक नजर देख लेना है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि साइंस के करिश्मे के अंदर मैंने आप लोगों को बताए हैं 3 ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के टेलीफोन आता है, मोबाइल फ़ोन आता है, उसके अलावा आप लोगों के पास सोशल मीडिया आता है या टेलीविजन आ रहा है। तो ये सारे के सारे साइंस के करिश्मे के अंदर आते हैं, फायदे और नुकसान इनके मिलते जुलते हैं। कोई 19-20 का फर्क होगा और बहुत माइनर फर्क होगा जिसके अंदर आप लोगों को ऐसे जो करने पड़ेंगे। तो जब आप लोग साइंस के करिश्मे कर रहे हो, उसके नुकसान कर रहे हो, तो आप लोगों ने एक नजर उन ऐसे को भी देख लेना है। सेम कोट्स वहां लिखी हैं जो फायदों में लिखनी है, वही आप लोगों ने इसमें लिखता नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इनको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप लोग रट्टा मारने में अच्छे हो तो आप लोग रट्टा मार लो, बट कोशिश करो कि आप लोग मजमून के अंदर जब लिखो तो आप लोग उसके पॉइंट्स अपने ज़हन में बना लो। ट्रस्ट मी, आप लोग पॉइंट्स बनाओगे तो आप लोगों का ऐसे बहुत बहुत अच्छा होगा कि हाँ पहले के अंदर आप लोगों ने ये वाले इसके फायदे हैं, 10-12 इसके ये फायदे पैराग्राफ में लिख दो और 5 इसके ये नुकसान लिख दो। आप लोगों का ऐसे जो है वो कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। इक्वालाइजर 5 आप लोग याद करो, साइंस के करिश्मे के अंदर फायदे के 5 याद कर लो, नुकसान की 5 याद कर लो। आप लोगों का ऐसे जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्मार्ट स्टडी जिसको आप लोगों ने फॉलो करके इंशाल्लाह आपने फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसके अंदर गोल आप लोगों का यही होना चाहिए कि हम लोगों ने फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो एसएस के अंदर सिक्योर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।